आज का हमारा सीरीज है वन वर्ड का। आपको पिक्चर से पिक्टोरियल फॉर्मेट में आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए आपकी फोटोजेनिक मेमोरी बनाने के लिए हम फोटो के साथ में वोकैब याद करवाएंगे। तो आप फटाफट से आंसर कर दीजिए। सूरज जी गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सभी को। आंसर कीजिए आप लोग। चलिए, अंडर द वेदर में सिक, बीमार। आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप। विलफुल डिस्ट्रक्शन यानी जानबूझकर अगर आपने नुकसान पहुंचाया है। कपिल जी आंसर कीजिए। नमस्ते सभी को, गुड आफ्टरनून। आप पिन कमेंट जाके चेक कीजिए। सेम डे करेक्ट कर दिया था, पिन कमेंट चेक कीजिए। चलिए, विलफुल डिस्ट्रक्शन, इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए ध्यान दीजिए, पहला लिख रखा है डिजास्टर, सेकंड है कैलेमिटी, थर्ड है कंजम्पशन और चौथा है आपका सबोटेज। अब आपको ये बताना है कि जानबूझकर किसी चीज का नुकसान पहुंचाया है तो उसको क्या बोलते हैं। ध्यान देना, कपिल जी बी बता रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा सबोटेज। याद कैसे रखोगे इस सबोटेज को? कोई चीज है साबुत, सबोटेज से आप निकाल लो साबुत। कोई चीज साबुत है उसको आपने तोड़ दिया है, साबुत चीज को तोड़ दिया है, सबोटेज। साबुत चीज को आपने तोड़ दिया है, इससे याद रखोगे आप किसको? सबोटेज को याद रखोगे। और इसका मतलब होता है कि जानबूझकर आपने किसी चीज का डिस्ट्रक्शन किया है, जानबूझकर किसी चीज को नुकसान पहुंचाया है। कंबंशन का मतलब होता है दहन। बेसिकली कोई सब्सटेंस है, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद फायर उसके अंदर इन्फ्यूज होती है, आग लगने लग जाती है, इसको बोलते हैं कंबंशन। केमिस्ट्री का वर्ड है, इसका मतलब होता है दहन। कैलेमिटी, कोई भी नेचुरल आपदा जो आ रही है, नेचुरल कोई भी आपदा आ रही है उसको क्या बोलते हैं भाई? कैलेमिटी बोलते हैं, नेचुरल कैलेमिटी। और आप जानते हो डिजास्टर, डिजास्टर बेसिकली कैलेमिटी से जो नुकसान होता है, कैलेमिटी से जो नुकसान होता है उसको डिजास्टर बोलते हैं। और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जो हमारे यहाँ फोर्स बनती है वो डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स बनती है, कैलेमिटी मैनेजमेंट नहीं है। कैलेमिटी को आप मैनेज नहीं कर सकते भाई, जो नेचुरल आपदा आ रही है उसको आप मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन डिजास्टर को आप मैनेज कर सकते हो। जो नुकसान हुआ है किस चीज से, जो कैलेमिटी से नुकसान हुआ है उसको आप मैनेज कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं डिजास्टर। डिजास्टर कैलेमिटी से होने वाला नुकसान है, इसको याद रखोगे डिजास्टर मैनेजमेंट से। और सैबोटेज को आप किससे याद रखोगे? सैबोटेज को आप याद रखोगे इस चीज से, साबुत, साबुत चीज को तोड़ रहे हो, उसको नुकसान पहुंचा रहे हो इससे। तो विलफुल मतलब जानबूझकर, विल से आप जो डिस्ट्रक्शन कर रहे हो उसको सैबोटेज बोलते हैं। आंसर आपका डी होगा। चलिए एक बार ये फोटो देख लो याद रखने के लिए। फोटो के अंदर आपको दिख रहा है कि ये व्यक्ति इस पे चल रहा है, ठीक है, एक वायर पे चल रहा है, एक रस्सी पे ये इंसान चल रहा है, इस रस्सी पे। और इस रस्सी को कोई जानबूझ के कैंची से यहाँ काट रहा है। ये कैंची बनी हुई है, आपको हो सकता है नहीं दिख रही हो, लेकिन ये कैंची बनी हुई है कि कोई जानबूझ के इसको रस्सी से काट रहा है। तो कोई जानबूझ के डिस्ट्रक्शन कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, उसका क्या होता है? सबोटेज। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कीजिए। अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू मच, स्पेशली देयर अपीयरेंस। कोई अपनी अपीयरेंस को बहुत ज्यादा एडमायर करता है, उसको क्या बोलते हैं? सारे वोकैब करवाएंगे, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, ईडियम, सारी वोकैब करवाएंगे हम लोग इस सीरीज में। आप पिन कमेंट चेक कीजिए। चलिए इसका आंसर बताइए। अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू मच, स्पेशली देयर अपीयरेंस। बिल्कुल सूरज जी, मनोज जी, इसका आंसर डी आ रहा है। और बी भी बता रहे हैं कोई, जयेश जी, इसका आंसर बी बता रहे हैं।
आकांक्षा जी इसका आंसर ए बता रही है, इसका सही आंसर होगा डी, नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट वह पर्सन होता है, इसको याद रखोगे नर से। कौन सा नर है ये भाई? ये वो पर्सन है जो खुद से ज्यादा प्यार करता है, खुद से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होता है। उस पर्सन के लिए क्या वर्ड आता है? नार्सिसिस्ट। एसएससी में एक ही एग्जाम में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूसरे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेल्फिश होता है स्वार्थी व्यक्ति, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। अब ध्यान रखना, डिक्टेटर कौन होता है भाई? एक ऐसा लीडर होता है जो सोचता है कि सारी चीजें उसके कंट्रोल में हो, ठीक है ना। सारी अथॉरिटी सब कुछ जो है उसके ही कंट्रोल में होती है, आप जानते हो। और इसका एग्जाम्पल डिक्टेटर का आप ये भी जानते हो, किम जोंग। नीचे इसके बाद में लिखा हुआ है ईगोइस्ट मतलब होता है अहंकारी। और ये जो अहंकारी व्यक्ति होता है, इस अहंकारी व्यक्ति के अंदर स्वार्थ भी छुपा हुआ होता है। ईगोइस्ट के अंदर स्वार्थी छुपा हुआ होता है, अहंकारी छुपा हुआ होता है। और एक वर्ड होता है ईगोटिस्ट के अंदर बिल्कुल यहाँ पे अहंकारी ही ज्यादा होता है, यहाँ पे स्वार्थ नहीं होता है। तो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट के अंदर ये डिफरेंस है, स्पेलिंग टी है यहाँ पे। ये टिस्ट वाला जो होता है ये सिर्फ अहंकारी होता है, और ईगोइस्ट वाला अहंकारी भी होता है, स्वार्थी भी इसमें छुपा हुआ होता है। हमें ऐसा पर्सन चाहिए था जो खुद को ही बहुत ज्यादा प्यार करे, तो उसको क्या बोलते हैं? नार्सिसिस्ट। जैसे ये लड़की देखो, ये क्या कर रही है? अपनी फोटो देख रही है, अपनी फोटो खींच रही है, खुद में ही बहुत ज्यादा मशगूल है, इसको क्या बोल सकते हैं? नार्सिसिस्ट। चलिए नेक्स्ट चेक कीजिए। फोटोग्राफर्स हु फॉलो सेलिब्रिटीज टू गेट देयर पिक्चर्स टू सेल देम। ऐसे फोटोग्राफर्स जो फॉलो करते हैं किसको? सेलिब्रिटीज को। किस चीज के लिए? टू गेट, क्या लेने के लिए भाई? उनकी पिक्चर्स लेने के लिए और उन पिक्चर्स को बेचने के लिए जो फोटोग्राफर सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? आंसर बता दीजिए। चलिए फटाफट से आंसर बता दीजिए। कपिल जी, अनमोल जी, सूरज जी, जयेश जी, मनोज जी, मनु जी, कपिल जी, सभी लोग आंसर बता दीजिए इसका फटाफट से। हाई कोर्ट एलडीसी तो अभी ये कंप्लीट होगा, अभी तो ऐसा नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर कुछ आने वाली है, अभी तो यही कंप्लीट नहीं हो रहा है। इससे अच्छा है कि अब जो एलडीसी आएगी आरएसएसबी एलडीसी, उसमें लग जाइए आप, उसकी वैकेंसी आने की संभावना ज्यादा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है मोनिका जी, अगर गलत माना है तो आप उस पर रिट लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज डिक्शनरी। हाँ सूरज जी का आंसर ए सही आ रहा है। सत्यम कालरा जी का आंसर भी सही है, नीलम जी का भी आंसर सही है, मनु जी डी बता रहे हैं। इंटरव्यूअर तो वो होता है जो इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यूअर कौन होता है भाई? इंटरव्यू लेता है वो पर्सन इंटरव्यूअर होता है। एडिटर जो एडिट करता है, काट छांट करने वाला। अब काट छांट आप अगर वीडियो में करवा रहे हो तो काट छांट करने वाला एडिटर वीडियो वाला भी हो जाएगा, वीडियो का भी एडिटर होता है और न्यूज़पेपर का भी एडिटर होता है काट छांट करने वाला। रिपोर्टर जो किसी बात को रिपोर्ट करता है, बेसिकली देखो एंकर और रिपोर्टर में डिफरेंस होता है। रिपोर्टर क्या करता है? इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, इकट्ठा करता है, जो भी न्यूज होती है उसको इकट्ठा करता है अलग अलग जगह पे जाके, कौन? रिपोर्टर। जबकि एंकर होता है टीवी एंकर, वो एक ही जगह बैठ के उस रिपोर्ट को बांच देता है। रिपोर्टर तो घूमता रहता है और अलग अलग न्यूज को रिपोर्ट करता रहता है। इसके अलावा पैपेराजी। पैपेराजी आपने यूट्यूब शॉर्ट्स में बहुत ज्यादा देखा होगा। पैपेराजी क्या करते हैं? ये फिल्म स्टार्स होते हैं, इनके पीछे इधर उधर भागते रहते हैं और इनकी फोटो खींचना चाहते हैं। इससे क्या होता है? उनको पैसा भी मिलता है और इन लोगों को भी लाइमलाइट चाहिए होती है, तो फोन कर करके इन पैपेराजी को बुलाते रहते हैं। तो इससे आप याद कर सकते हो, देखो ये जो भी है इनके पीछे ये सारे लोग क्या है? पैपेराजी हैं, ये इनकी फोटो खींचने के लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन होगा। रिपोर्टर और एंकर में डिफरेंस आपको बता दिया है। न्यूज इकट्ठा करते हैं रिपोर्टर, एडिटर काट छाट करने वाला व्यक्ति होता है, इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेता है। चलिए नेक्स्ट चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर 4। समवन हु इज रिजर्व्ड एंड शाय। एक ऐसा व्यक्ति जो रिजर्व्ड है, खुद में ही खोया हुआ है, और शाय है, शर्मीला है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? आंसर कर दीजिए आप फटाफट से। आकांक्षा जी वेलकम। इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश आती होती तो आप यहाँ यूट्यूब पे नहीं होते। अभी नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आने लगेगी प्रैक्टिस से। चलिए आंसर कीजिए। प्रीति जी का आंसर आया है डी ऑप्शन, सत्यम जी का आंसर है डी। कुलदीप जी फटाफट आंसर करो। इस तरह पिक्चर से याद करोगे तो लंबे समय तक याद भी रहने वाली है और सारी एसएससी की वोकैब याद करवाएंगे। पर आप जल्दी जल्दी करते जाओ, सारे टॉपिक्स पूरे कंप्लीट करवाएंगे आपको।
डी आंसर बता रहे हो, चलो चेक कर लो। कोई ऐसा व्यक्ति जो रिजर्व्ड हो, शाय हो। देखो आप अच्छी तरीके से जानते हो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं भाई। आप जानते हो शॉफर का मतलब क्या होता है? शॉफर का मतलब तो एक ऐसा पर्सन होता है जो प्रोफेशनल ड्राइवर होता है, पैसे के लिए ड्राइविंग करता है, ठीक है, ड्राइवर होता है बेसिकली, और उसको उसके बदले क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो पैसे से पेशावर जो ड्राइवर होता है उसको क्या बोलते हैं? शॉफर बोलते हैं। एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति जो सोसाइटी के अंदर अपने आप का एक्सपोजर बर्दाश्त करता हो, ठीक है ना, मिलनसार हो, सोशेबल हो, लोगों से मिले जुले इस तरीके सा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है टोकेटिव। टोकेटिव क्या होता है? बातूनी। बातूनी बहुत ज्यादा बातें करने वाला, और इसका एक सिनोनिम और होता है, वो भी आपको बता रखा है, गैर्यूलस। गैर्यूलस, बहुत ज्यादा बातें करता हो। इसके बाद में है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो रिजर्व्ड होता है और शाय होता है, अपने अंदर ही खुश रहने वाला। क्लियर है? तो ये टॉकेटिव गैर्यूलस वाला तो पूछा भी जाता है सिनोनिम के अंदर। एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट का एंटोनिम है, और शॉफर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रोफेशनल ढंग से पैसे कमाने के लिए ड्राइविंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। द साइंस एंड आर्ट ऑफ गिविंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। आंसर कर दीजिए आप सभी। हाँ, और भी एग्जाम में गैरुलस पूछा जाता है, काफी फेमस है ये। हम इंपॉर्टेंट वोकैब को ही कवर करेंगे, आप निश्चिंत रहिए इस चीज के लिए। ये आप मुझ पे छोड़ दो, बस आप डेली याद करो, कंटेंट क्या लाना है वो मुझ पे छोड़ दो। हाँ, आंसर आप कर रहे हो ए। बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि एसएससी की वोकैब हम क्यों याद करें, ये उनके लिए क्वेश्चन है। ये एसएससी के अंदर इस बार आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, एसएससी मेंस का क्वेश्चन। तो जो ये कहते हैं कि हम एसएससी की वोकैब क्यों याद करें, वोकैब कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, सभी एग्जाम के लिए आपको एक ही वोकैब तैयार करनी है, और आपको ये प्लीज वोकैब अच्छी तरीके से इस सीरीज को फॉलो करना है। तो द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सबको उगाने की जो आर्ट होती है या साइंस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। उसको हम क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। मैं वो सीरीज भी लेकर आऊंगी जिसमें सारे टाइप के कल्चर, सारे टाइप की लॉजी, सारे टाइप के फोबिया, सारे टाइप के मेनिया हम लोग कवर करेंगे। अभी इसके अंदर हमने देखा कि जो ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। इसके बाद में आप अच्छी तरीके से जानते हो कि हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी किसको बोलते हैं भाई? हर्पेटोलॉजी जो होती है बेसिकली रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो होते हैं रैंग रैंग के चलने वाले जानवर होते हैं, ये एम्फीबियंस होते हैं। कौन होते हैं? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। उन दोनों जानवरों की जो स्टडी करने वाला डिपार्टमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? हर्पेटोलॉजी बोलते हैं उनको स्टडी करने को। इसके बाद है हैप्लोलॉजी। हैप्लोलॉजी आपको समझना होगा कि जो वर्ड्स, ये देखो बेसिकली स्पोकन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? स्पोकन से ये चीज रिलेटेड है, और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि स्पोकन से अगर ये रिलेटेड है तो इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि दो शब्द किसी वॉवल के दोनों तरफ सेम शब्द रिपीट होते हैं तो उसमें से एक शब्द को स्किप कर देते हैं स्पोकन में, उसको ही क्या बोलते हैं? उसी आर्ट को बोलते हैं हैप्लोलॉजी। ये नियम है एक तरीके का। अब आपको समझने की कोशिश करनी है। जैसे एक वर्ड लिख रखा है प्रोबेबली। क्या लिख रखा है? प्रोबेबली। देखो प्रोबेबली के अंदर क्या है कि 2 बार बी आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, तो इसमें 2 बार बी नहीं बोलते हम। आम जीवन में हम क्या करते हैं? 2 बार बी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इसमें 2 बार बी नहीं बोला जाता है। एक बी को साइलेंट रखते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉब्ली। क्या बोलते हैं? प्रॉब्ली बोलते हैं। इसके अंदर एक बी को हम लोग साइलेंट रखते हैं, और ये साइलेंट रखने की जो टेक्निक है, जो नियम है, उसको ही हम क्या बोलते हैं भाई? इसको ही हम हैप्लोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है क्या चीज? हर्ब्स आप जानते ही हो, हर्ब्स क्या होते हैं भाई? जड़ी बूटियों से बना हुआ शब्द है, लेकिन आपको देखना था वेजिटेबल, फ्रूट्स और फ्लावर्स उन चीजों से रिलेटेड। और हर्पेटोलॉजी आप जानते ही हो, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस से जुड़ा हुआ है। और हैप्लोलॉजी एक नियम है, स्पोकन का नियम है कि 2 शब्द, ये 2 सिमिनल कॉन्सोनेंट के बीच में एक वोवल आता है तो उन दोनों में से एक को स्किप कर देते हैं। सही आंसर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। वन हु इज अ बूटलिकर एंड अ फ्लैटरर, इसका क्या आंसर होगा? थैंक यू सो मच धीरज जी।
आप क्लेम कर सकते हैं उन क्वेश्चंस पे, अगर आपको रिट लगानी है तो आप उन क्वेश्चंस पे रिट लगा सकते हैं। चलिए चेक कीजिए, वन हु इज अ बूट लिकर एंड अ फ्लैटरर। सभी का वेलकम। आंसर कीजिए इसका आप। डी आंसर बता रहे हैं आकांक्षा जी, कुलदीप जी, विमल कुमार जी, बनवारी जी, डी आंसर बता रहे हैं साइकोफेंट। साइकोफेंट बिल्कुल एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, चापलूसी करता है। चापलूसी करता है, चमचा होता है किसी का, उसको क्या बोलते हैं, साइकोफेंट बोलते हैं। किसी की चापलूसी करना या उसका चमचा होना साइकोफेंट कहलाता है। और ये यहाँ देखो, ये फोटो के अंदर भी दिख रहा है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इसकी चापलूसी कर रहा है, तो ये क्या है, ये साइकोफेंट है। इस फोटो से भी आप याद रख सकते हो इसको, ये साइकोफेंट है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे लिख रखा है ग्रिगेरियस। ग्रीक, इस ग्रीक वर्ड को आप लोगों से याद रखो। किससे याद रखोगे, पीपल से याद रखोगे। ग्रीक वर्ड का मतलब किससे याद रखोगे, लोगों से याद रखोगे। ग्रिगेरियस एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लोगों के बीच में रहना पसंद करता है, सोसाइटी में रहना पसंद करता है, सोशल होना पसंद करता है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं भाई, ग्रिगेरियस बोलते हैं, पसंद करता है। ये देखो नीचे फोटो लग रखी है, इस फोटो के अंदर क्या दिखा रहा है, इस फोटो के अंदर ये सोसाइटी में रहना पसंद कर रहा है, ये तो इंट्रोवर्ट है, अकेले रहना पसंद कर रहा है, ये सोसाइटी में लोगों के बीच में मिलनसार व्यक्ति है। तो ग्रिगेरियस का मतलब होता है मिलनसार। इसके बाद में है गोल्ड डिगर। गोल्ड डिगर एक ऐसा पर्सन होता है जो रिलेशनशिप रखता है, किसके लिए, मनी के लिए, रिलेशनशिप फॉर मनी, पैसे के लिए रिलेशनशिप रख रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, गोल्ड डिगर। वैसे गोल्ड डिगर जो सोना निकालने वाले होते थे, सोना खोदने वाले होते थे, उनके लिए ये प्राचीन वर्ड बना था। लेकिन गोल्ड डिगर आजकल जो है, जो रिलेशनशिप्स किसके लिए रखे जा रहे हैं, पैसे के लिए, उसको क्या बोलते हैं, गोल्ड डिगर बोला जाता है। मैन्युपुलेटिव का मतलब होता है जो अपनी बात मनवा लेता है, अपनी बात मनवा लेता है, दूसरों से अपनी बात मनवा लेता है, मैन्युपुलेट कर देता है। क्लियर है, हमें चाहिए था कौन सा, बूट लिकर और फ्लैटरर, उसका मतलब होता है साइकोफेंट। नेक्स्ट है द वन हु लव्स मैनकाइंड। एक ऐसा व्यक्ति जो मानव को पसंद करता हो, उसको क्या बोलते हैं। हाँ, ऑब्जेक्शन लगा सकते हो प्रेम प्रकाश जी आप। ये जो सिनो एंटो करा रही हूं, ये आपके सभी एग्जाम में काम आएंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी एग्जाम में काम आएंगे। बिल्कुल प्रेम प्रकाश जी आप लगा दीजिए इसके लिए। और आप ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हैं। चलिए आंसर कर दीजिए इसका, द वन हु लव्स मैनकाइंड। डी आंसर बता रहे हैं इसका, बिल्कुल ये आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। फिल मतलब होता है लव, फिल मतलब क्या होता है, लव। और एंथ्रो किसके लिए आता है, ह्यूमन के लिए। तो मानव से जो प्यार करे, ये लोगों के प्रति दया रखे, दयालु हो, मानव के प्रति दयालु हो, उसको क्या बोलते हैं, फिलांथ्रोपिस्ट बोलते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। पेसिमिस्ट मैंने आपको बताया था निराशावादी होता है, निराशावादी जो हमेशा निराशा भरी बातें करते हैं, हमारा क्या होगा, पेपर में पास होंगे नहीं होंगे, क्या होगा। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, जो अच्छी आशा रखता हो। और मीजोगाइनिस्ट तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, मीजोगाइनिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो महिलाओं को नफरत करता है, महिलाओं से नफरत करने वाला। और पॉलीगाइनिस्ट होता है जो ज्यादा शादी करे, है ना, बहुत सारी शादी करने वाला। चलिए नेक्स्ट है एन आर्क्ड स्ट्रक्चर इन अ गार्डन हैविंग क्लिम्बिंग प्लांट्स। आप लोगों ने तोरण द्वार सुना हो तो इसको रिलेट कर सकते हो, फटाफट से बता दीजिए क्या आंसर होगा इसका। एन आर्क्ड स्ट्रक्चर इन अ गार्डन हैविंग क्लिम्बिंग प्लांट्स। एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है गार्डन वगैरह में, एक दरवाजा बना हुआ होता है जिसपे हम क्या कर सकते हैं, उस पे हम लोग जो है पेड़ पौधे की सजावट कर देते हैं। आप जानते हो कि गार्डन के जो गेट वगैरह होते हैं उन पे पूरी बेल वगैरह लगी हुई रहती है। चलिए क्लास का टाइम रहता है 3 बजे। आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। बी आंसर बता रहे हैं पाथ। पाथ बेसिकली पथ होता है, अ पाथ टू फॉलो।
शेल्टर शरण से बना है, किससे? शरण से, शरण स्थली बोल सकते हो आप बेसिकली, शेल्टर शरण स्थली। और शेड, शेड होता है छत्र, छाया, बेसिकली जहां पे छाया मिल रही हो, कोई छपरा होता है ना, शेड। जैसे आप कार वगैरह पार्क करते हो तो ऊपर शेड लगा हुआ रहता है, कार के ऊपर क्या लगा रखा है? जहां कार पार्क करते हो घर में, वहां शेड लगा हुआ रहता है। चलिए, और परगोला, परगोला जो होता है बेसिकली ये होता है गार्डन वगैरह के अंदर जो तोरण द्वार लगा हुआ रहता है, जिसपे आप जो है बहुत सारे जो बेल होती है, बेसिकली जो बेल होती है, छोटे प्लांट्स होते हैं, उनको पूरा डेकोरेट कर देते हो। ये फोटो देखो, ये ढंग से नहीं आई है, लेकिन परगोला को आप सर्च करना। जैसे ही हम किसी गार्डन वगैरह में जाते हैं, आप सिटी पार्क वगैरह में जाओगे तो वहां बड़ा सा एक अगर गेट लगा हुआ है और उसके चारों तरफ जो है क्या लग रखे हैं? प्लांट्स लग रखे हैं। प्लांट्स यहाँ पे यही तो लिखा है, अ गार्डन हैविंग क्लिम्बिंग प्लांट्स, उस पे चारों तरफ प्लांट्स लगे हुए होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? परगोला उसको बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट चेक कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9, अ पीस ऑफ लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली। एक ऐसा पीस, ऐसा किसका पीस भाई? लिविंग टिश्यू का या प्लांट का, किसी भी जीवित टिश्यू या प्लांट का पीस जो है दूसरे के अंदर ट्रांसप्लांट कर रहे हो सर्जिकली, उसको क्या बोलते हैं? आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का भी आप फटाफट से। चलिए आंसर कीजिए भाई। ग्रेशियस, ग्रेशियस होता है उदार या दयालु। ग्रेटिस का मतलब होता है कोई चीज जो फ्री में मिली है आपको, फ्री में, मुफ्त में, निशुल्क, बिना पैसे के, मुफ्त, निशुल्क। आप जानते हो ग्रेटिट्यूड भी होती है, ग्रेट्यूटी, अच्छी तरीके से आप लोग जो है जानते हो इस चीज को। ग्रेट्यूटी का मतलब होता है कोई आपको अगर उपहार मिला है तो, और ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है किसी के प्रति कृतज्ञता रखना, ग्रेटिट्यूड। सारे वर्ड्स आप देख सकते हो। चलिए, हाँ, इसका सही आंसर ग्राफ्ट होगा, इसका सही आंसर तो ग्राफ्ट ही होगा, बिल्कुल सही बात है। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कोई लिविंग प्लांट है, उसमें से टुकड़ा तोड़कर दूसरे में ट्रांसप्लांट करते हैं। इधर फोटो में देखो, इसके यहाँ से जो है स्किन हट गई थी, हाथ की स्किन हट गई थी, अब पैर के अंदर जो हमारा थाई एरिया होता है वहां से स्किन निकाल के और हाथ की स्किन पे लगा दिया। आपने सुना भी होगा, अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ये स्किन आदमियों के साथ भी हो सकता है, प्लांट्स में से भी एक को तोड़कर दूसरे के साथ बांध दिया जाता है, ग्राफ्टिंग की जाती है प्लांट्स की भी। तो इसका सही आंसर ग्राफ्ट ही होगा कि एक लिविंग टिश्यू या एक प्लांट में से एक पीस को लगा के दूसरे में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। गवर्नमेंट, अगर आप लोग जानते हो तो इसका प्रोनाउंसिएशन में टी साइलेंट रहता है ना, गौर में इसका प्रोनाउंसिएशन रहता है। और ये जानते हो एक प्रकार की आइसक्रीम आती है, और आपने सुना होगा आजकल जो है पिज्जा भी आ रहा है। इस तरीके का याद करने का तरीका बता रही हूं कि इस तरह की आइसक्रीम भी आती है गवर्नमेंट की, और पिज्जा भी आता है। इसका मतलब होता है जो ऐसा व्यक्ति, ये इस व्यक्ति के लिए आता है जिसको भोजन पसंद हो, भोजन के बारे में बहुत कुछ जानता हो या भोजन पसंद हो। भोजन वैज्ञानिक बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं? भोजन वैज्ञानिक है, उसको भोजन के बारे में सब कुछ पता होता है कि यहाँ का ये अच्छा है, वहां का ये अच्छा है, खुद भोजन को एंजॉय भी करता है, खाना भी इसको पसंद करता है। इसके बाद में ग्रेटिस का मतलब तो बता ही दिया, मुफ्त या निशुल्क, गवर्नमेंट आपको बता ही दिया है, भोजन पसंद करने वाला। ग्रेशियस उदार या दयालु होता है। ग्राफ्ट का मतलब आपको बता ही दिया है कि लिविंग टिश्यू में से किसी को निकाल के ट्रांसप्लांट कर देना। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है, ग्रेट्यूटी का मतलब होता है उपहार, और ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है किसी के प्रति कृतज्ञता अपनी दिखाना। चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर, फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस। बहुत ज्यादा आप टायर्डनेस दिखा रहे हो, उसको आप क्या बोलोगे? पेटू। विमल जी ने लिखा है पेटू, बिल्कुल पेटू। क्लास 4 बजे तक ही होगी हमारी क्लास, 3 से 4 एक ही घंटा होती है डेली। आप इसका आंसर कर दीजिए फटाफट से। हाँ, ग्लटन, ग्लटन बेसिकली भोजन भट्ट होता है। चलिए, इसके अंदर दो आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, दो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे होंगे। पहले हम देखते हैं वाइटलाइज्ड। ये जो है वाइटल एक वर्ड होता है, इंपॉर्टेंट। वाइटल का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। वाइटलाइज एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी चीज में जान डाल देना, जान डाल देना या जीवित कर देना। वाइटलाइज का मतलब जान डाल देना या किसी चीज को जीवित कर देना, जीवांत कर देना, जीवित कर देना या
जीवांत कर देना। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है नर्वस। नर्वस व्यक्ति कैसा होता है भाई? कंफ्यूजन में रहता है, उसको नहीं पता है, उलझन में है वो, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और नेक्स्ट है फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस। तो वियरी, वियरी होता है इसका सही मतलब थकाऊ, थक जाता है, थकाऊ या उबाऊ। अब इसको कैसे याद रखोगे? इसको याद करने का देखो तरीका देखो। वियरी को याद करोगे कि कोई ड्रेस है, उसको इतनी बार वियर कर लिया कि अब आप बोर हो गए, आप थक गए उस ड्रेस से। किसी ड्रेस को इतनी बार पहन लिया, इतनी बार वियर कर लिया कि अब वो उससे आप थक गए हो। इसको याद ऐसे रख सकते हो वियरी को कि इतनी बार वियर कर लिया ड्रेस को कि अब आप थक गए हो उसको पहन पहन के। तो आपको यही देखना था कि टायर्डनेस दिखानी थी, थकना था। अच्छा ड्राउजी, ड्राउजी का मतलब बेसिकली होता है नींद में होने की स्टेट, है ना। अभी आपकी नींद टूटी नहीं है, आप किस में हो? आप नींद में हो, पूरी तरह से नींद नहीं हुई है कंप्लीट, अभी आप नींद में ही चल रहे हो। चलिए यहां पे देखो, एक तो ये लड़की है, ये बेचारी यहाँ पे लेटी है, थक गई है ना, वेरी। और एक ये वाइटलाइज्ड के लिए था, किसी में जान डाल देना। तो ये कोई भी शैम्पू वगैरह होता है, इनके अंदर लिखा हुआ रहता है कि वाइटलाइज्ड। क्यों लिखा हुआ रहता है? कि ये आपके बालों में जान डाल देगा, तो इससे इसको याद कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए। अ पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ, एक ऐसा पर्सन जो खुद से प्यार में है, वो कौन होता है? आंसर कीजिए। ये तो शायद मैं करवा चुकी हूं, अभी आप फटाफट से आंसर कर दोगे। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का। अ पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ, ये बता चुकी हूं मैं आपको। सोमानबुलिस, नींद में चलने वाला। चलिए आंसर कीजिए इसका फटाफट से। ए डी मिक्स्ड ओपिनियंस आ रहे हैं आपको, लुनैटिक भी बता रहे हो आप। अभी बताया था एक ऐसा व्यक्ति जो खुद से ही प्यार कर रहा है। कौन सा नर? जो खुद से ही प्यार कर रहा है वो, तो इसके लिए होता है नार्सिसिस्ट। अभी बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन यही था, इसकी गलती मत कीजिए आप। इसके बाद है लुनैटिक। लुनैटिक तो पागल होता है, कोई व्यक्ति जो पागल है, ये जैसे ये फोटो में दिखा रहा है, ये पागल जैसा लग रहा है, तो इसको हम बोलेंगे लुनैटिक। अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, पागल की तरह बिहेव कर रहा है। चलिए इसके बाद है स्टोइक। स्टोइक पर्सन वो होता है जो सेम इन पेन एंड प्लेजर, दोनों स्थितियों में, सुख और दुख में सेम है। तो सेम इन पेन एंड प्लेजर, सुख और दुख दोनों में सेम है, उसको क्या बोलते हैं भाई? स्टोइक बोलते हैं। एक सिनिक भी होता है, सिनिक भी मैं यही लिख देती हूँ। सिनिक होता है जो दूसरों में गलतियां ढूंढता है। सिनिक क्या करता है? दूसरों में गलतियां ढूंढता है। आप नोट्स बनाते जाना इनके साथ के साथ में। चलिए पॉलीग्लॉट आपको बता चुकी हूं बहुत बार। पॉलीग्लॉट वो व्यक्ति होता है जो गले से याद रखोगे, जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, मुंह से बहुत सारी भाषाएं निकाल सकता है, तो बहुभाषी, बहुत सारी भाषाएं जानने वाला पॉलीग्लॉट। हमें चाहिए था अ पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ, एक आदमी जो खुद से प्यार करे, वो नार्सिसिस्ट होता है। लुनैटिक पागल होता है। स्टोइक एक ऐसा पर्सन होता है जो सेम रहता है किसमें? दुख में और सुख में। इसके बाद में है लास्ट हमारा पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत सारी भाषाएं बोलना जानता हो। और सिनिक बताया जो दूसरों में गलती ढूंढता रहता है, सिनिक। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, गिविंग द वरिंग इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। ये भी बता चुकी हूं मैं, आप देख लीजिए। ये सारे एसएससी में आए हुए हैं, ये सारे एलडीसी में आए हुए हैं। आप फटाफट से आंसर कर दीजिए इसका। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये, और वो कैप सेम ही रहती है। चलिए आंसर कर दीजिए। गिविंग द वरिंग इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, कुछ बुरा होने वाला है, ये बता चुकी हूं। सिनिस्टर भी बताया था इसी के साथ में, ओमिनस और सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब क्या होता है? कुछ अशुभ संकेत, कोई चीज बुरी होने वाली है, अशुभ होने वाली है, उसका पहले से आपको संकेत मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सिनिस्टर बोलते हैं। इसका सही आंसर यही वाला होगा, चेक कर लीजिए आप, ओमिनस। इसके बाद में होता है डिजोलेट। डिजोलेट बेसिकली उजाड़, उजाड़ के लिए बोलते हैं, कोई ऐसी जगह जहां पर कोई नहीं है, वीरान,
वीरान जगह जानते हो आप, वीरान जगह होती है जहां कोई नहीं है, और उजाड़ जगह, जैसे ये फोटो के अंदर दिख रहा है, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, इसको बोलते हैं डेजोलेट। एक आइसोलेट होता है, आइसोलेट का मतलब तो खुद को अलग कर लेना है ना, खुद को अलग कर लेना आइसोलेट है, आइसोलेट। लेकिन डिजोलेट में कोई उजाड़ जगह है उसके लिए आता है, जैसे डिजोलेट हाउस है, जब आपका वहां मन ही नहीं लग रहा, उजाड़ सा हो गया है, ठीक है। और आइसोलेट आपको आइसोलेशन से याद कर सकते हो, कोरोना में आपने क्या किया था, खुद को आइसोलेट कर लिया था। चलिए, इसके बाद में है ब्लीक। ब्लीक फ्यूचर मतलब अंधकार में आपका भविष्य, अंधकार बुरा, शब्द का एक ही मीनिंग नहीं होता है, अंधकार या बुरा, बेरंग। तो ब्लीक फ्यूचर का मतलब आपका फ्यूचर अंधकार में है। चलिए, सस्पिशियस जिसमें आपको संदेह है, ऐसी चीज जिसमें आपको संदेह है वो सस्पिशियस। और डिजोलेट का मतलब उजाड़ या वीरान, इस फोटो के अंदर आप चेक कर लो, आइसोलेट खुद को अलग कर लेना, सेपरेट कर लेना, और ब्लीक फ्यूचर कॉम्बिनेशन से याद करो, ऑमिनस और सिनिस्टर, कुछ बुरा होने वाला है, इसका साइन बताते हैं आपको, ऑमिनस और सिनिस्टर। चलिए 13 नंबर का आंसर कीजिए, प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। ये देखो, ये एसएससी में भी आया हुआ है, ये एलडीसी में भी आया हुआ है, मतलब वोकैब सेम ही रहती है, आप इस बात को समझते नहीं हो। सभी का वेलकम, सभी का वेलकम, शिवम जी वेलकम। चलिए आंसर कीजिए, प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। फ्लोरा, फ्लिंच, फौना एंड फ्लोट्सम। फ्लोरा, बिल्कुल इसको आपने याद किया है, प्लांट्स को फ्लोरा, प्लांट से रिलेटेड फ्लोरा, एनिमल से रिलेटेड फौना। फ्लिंच मतलब होता है किसी चीज से बचना या कतराना, बचना या कतराना। इसको याद कैसे रखोगे, देखो इस फोटो के अंदर देखो, ये महिला चिल्ला रही है ना, हो सकता है ये इसकी वाइफ हो, ये इसका हस्बैंड है, ये इस पे चिल्ला रही है, तो ये बेचारा क्या कर रहा है, इससे बच रहा है, इससे भाग रहा है, इससे कतरा रहा है कि इससे कैसे भी करके दूर हो जाऊं। ये फोटो देखो नीचे वाली, ये फ्लिंच का एग्जाम्पल है कि फ्लिंच का मतलब होता है किसी चीज से बचना या कतराना, तो ये महिला चिल्ला रही है और ये इससे बच रहा है। इसके बाद में है फ्लॉटसम। फ्लॉटसम बेसिकली डेब्रीज होती है, डेब्रीज इसका आप सिनोनिम भी लिख सकते हो। डेब्रीज का मतलब होता है किसी चीज के अवशेष, अवशेष। अब इसके अंदर फ्लॉटसम से आप देख सकते हो जहाज वगैरह टूट जाते हैं, जहाज वगैरह जब टूट जाते हैं तो उनके अवशेष पानी के अंदर फ्लॉट करने लगते हैं, बहने लगते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फ्लॉटसम। जैसे इस ऊपर वाली फोटो के अंदर आप देखोगे जो जहाज पीछे की तरफ टूटा हुआ है उसके सारे डेब्रीज वहीं फैले हुए हैं, तो फ्लॉटसम का मतलब क्या होता है, अवशेष। और यहाँ पे जो पानी के अंदर जो अवशेष बिखरे हुए हैं। चलिए क्लियर है, इसका सही आंसर फ्लोरा होगा, बाकी सारे ऑप्शन भी हमने चेक कर लिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए, अ शॉर्टेंड वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन की संभावना आपको ज्यादा रहेगी, आप कंफ्यूज्ड हो सकते हो, इसको चेक कर लो। अ शॉर्टेंड वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क, आंसर कीजिए इसका, अ शॉर्टेंड वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क। ए आंसर बता रहे हैं आकांक्षा जी, पूजा कुमार जी समरी बता रहे हैं, कार्तिकेय जी डी बता रहे हैं, शीतल जी ए बता रहे हैं, रॉकी जी ए बता रहे हैं, कौशिक जी प्रेसी बता रहे हैं, प्रिंसी जी ए बता रहे हैं। देखो मैंने इसीलिए बोला था ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। समरी होता है किसी ऐसे, किसी लेख को छोटा करना, किसी ऐसे या लेख को छोटा करना क्या होता है, समरी होता है। प्रेसी होता है बेसिकली किसी पैसेज को कम करना, किसी पैसेज को छोटा करना है तो क्या होगा, प्रेसी होगा, प्रीसाइज कर देना उसको। ऐसे या लेख को छोटा कर रहे हो, उसको शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हो तो समरी होता है। शॉर्ट्स होते हैं वीडियो के, जो आप यूट्यूब वगैरह पे देखते हो, तो यूट्यूब के जो छोटा फॉर्म होता है, छोटा रूप होता है, उसको क्या बोलते हैं भाई,
शॉर्ट्स बोलते हैं। और एब्रिजमेंट जनरल सेंस में आता है कि जनरल सेंस में किसी भी चीज को, आप किसी भी काम को क्या कर रहे हो, शॉर्ट कर रहे हो, किसी भी काम का शॉर्ट वर्जन आप देख रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, एब्रिजमेंट बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, वो आपकी नॉलेज चेक कर रहा था कि आप जनरल सेंस के अंदर चीजों को सही कर पाते हो या नहीं कर पाते। ये एक दूसरे के सिनोनिम बन सकते हैं, अरे ये एक दूसरे के सिनोनिम बन सकते हैं, समरी और एब्रिजमेंट, लेकिन हमें जनरल सेंस में आंसर देना होता है तो यहाँ पे डी ऑप्शन को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी ए के मुकाबले, क्योंकि ऐसे और लेख को ही छोटा करना समरी होता है। किसी की समरी, किसी पूरा ऐसे उसका जिस्ट निकाल देना वो समरी होता है। प्रेसी किसका होता है, पैसेज का होता है, आपके सब्जेक्ट में भी आता है, टॉपिक्स में भी आता है ये। और शॉर्ट्स वीडियो पे आप देखते ही हो यूट्यूब वगैरह पे। और एब्रिजमेंट, एब्रीवेट कर देना, एब्रीवेट आपने वर्ड सुनी होगी, छोटा कर देना, उससे बना हुआ है, तो इसको भी आप याद कर सकते हो। डी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, द मैन सुपरवाइजिंग द एग्जाम हैड अ ह्यूज मुस्टैच। एक ऐसा आदमी जो एग्जाम को सुपरवाइज कर रहा है, उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। बताओ ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं, फटाफट से आंसर कर दीजिए आप लोग। चलिए आंसर कीजिए। एग्जामिनर, क्यूरेटर, कंट्रोलर और इन्विजिलेटर। ये आपको आता होगा, ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगेन सारे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करेंगे। चलिए आंसर कर दीजिए। सोनवीर जी, उत्सव जी, शीतल जी, आकांक्षा जी, पूजा जी, कार्तिकेय जी। वो कैप को हमें रेडी करना है, फटाफट फटाफट आंसर कीजिए। इन्विजिलेटर, बिल्कुल। उत्सव जी, पूजा जी, प्रीति जी, इन सबके आंसर आ गए हैं और आंसर भी सही आए। देखो विजिलेंस, विजिलेंस आपने वर्ड सुना ही होगा। विजिलेंस का मतलब होता है निगरानी। क्या मतलब होता है, निगरानी। आप तोड़ो इसका रूट वर्ड, ये विजिल दिख रहा होगा आपको, विजिल दिख रहा होगा, निगरानी रखने वाला। कहां पे, एग्जाम में निगरानी रखने वाला चाहिए, सुपरवाइज करना चाहिए, सुपरविजन करने वाला व्यक्ति चाहिए, वो इन्विजिलेटर होता है। कंट्रोलर तो जो कंट्रोल करे, कंट्रोल करने वाला होता है, जबकि वो तो निगरानी रखने वाला है। इसके बाद में एग्जामिनर होता है, एग्जाम लेने वाला, ठीक है, एग्जाम लेने वाला, ये निगरानी नहीं रखता है, ये एग्जाम लेने वाला होता है। और क्यूरेटर, क्यूरेटर आपके एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। क्यूरेटर का मतलब होता है जो आपका म्यूजियम का ध्यान रखने वाला होता है, म्यूजियम की देखरेख करने वाला, देखरेख करने वाला, म्यूजियम की देखरेख करने वाले को क्यूरेटर बोलते हैं। अब आपको ये फोटो अगर साफ दिख रही है तो ये व्यक्ति क्यूरेटर है, ये म्यूजियम के अंदर बैठा है, एंटिक चीजें यहाँ पे रखी हुई है और बच्चों को एक्सप्लेन कर रहा है, दिखा रहा है और उसको बचा भी रहा है, उस चीज के रख रखाव करने वाला। एग्जाम में पूछा जा सकता है क्यूरेटर क्या होता है, आंसर इसका इन्विजिलेटर होगा, सही। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, एडजस्ट और मेक, राइट, करेक्ट एंड अमेंड। किसी चीज को एडजस्ट करना, सही करना, करेक्ट करना या अमेंड करने को क्या बोलते हैं? हाँ, कार्तिकेय जी कह रहे हैं ओएमआर में नीचे लिखा हुआ रहता है कि इन्विजिलेटर के साइन यहाँ होंगे, बिल्कुल सही है। ऐसे ही हम डेली लाइफ से वोकैब को याद करते हैं। अग्निवीर की क्लास में कुछ अलग वोकैब आती है क्या? चलिए आंसर कीजिए इसका। वोकैब तो सेम ही रहती होगी, ये क्या सिलेबस आता है आप लोगों के? अजहर जी डी बता रहे हैं, रेक्टिफाई, बिल्कुल, किसी चीज को सुधार करना, करेक्ट करना, अमेंड करना। करेक्ट करना किसी चीज को, अमेंड करना, सुधार करना क्या होता है? रेक्टिफाई। देखो रिकोर्स समझाती हूँ, रिकोर्स अच्छा वर्ड है। रिकोर्स का मतलब होता है किसी चीज का सहारा लेना, किसी चीज का सहारा लेना। कैसे? जैसे मान लो ये फोटो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, ध्यान देना इस पे। इस व्यक्ति ने, ये बोरोवर है, इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति से कुछ पैसे लिए, क्या लिया? कुछ लोन लिया। इस वाले ए व्यक्ति ने इस बी वाले से कुछ लोन लिया और वो लोन वापस नहीं वापस लौटा पाया, तो इस व्यक्ति ने सहारा लिया। किस चीज का सहारा लिया? इसने इसके एसेट्स को सीज कर दिया, इसकी जो संपत्ति थी उनको सीज कर दिया, इसकी संपत्ति को ही हथिया लिया। क्यों संपत्ति को हथिया लिया भाई? क्योंकि इसने अपना डेट जो था, अपना ऋण जो था वो वापस नहीं दिया, तो इसने इसको हथिया लिया। तो रिकोर्स लोन का मतलब क्या होता है? उस चीज का सहारा लिया, उस चीज को वापस ले लेना, बेसिकली उस चीज को वापस ले लेना और उस चीज का सहारा ले लेना किसी चीज को कंप्लीट करने के अंदर। क्लियर है? तो इसका सही आंसर तो रेक्टिफाई होगा। रिकोर्स आपको समझा दिया है, रिक्रिएट किसी चीज को वापस पुनर्रचना करना, किसी चीज को फिर से बना लेना, पुनर्रचना। और रिक्रूट आप जानते हो, किसी को अंदर जॉब में रिक्रूटमेंट होता है, किसी का दाखिला होता है, जॉब में रिक्रूट करना है, दाखिला लेना, है ना? जॉब देने वाला रिक्रूटर होता है, जॉब में जॉब देना, रिक्रूटमेंट निकालना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17,
इसका आंसर कीजिए, हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वंस अपीयरेंस, एबिलिटी और वर्थ। इसका आंसर कीजिए, सुपीरियर व्हेन ऑटियस ऑटियस तो इडल होता है, आलसी, आलसी, इंडोलेंट, आलसी, इंडोलेंट, ठीक है, ओटियस। और डोमिनियरिंग का होता है, डोमिनेटिंग से याद रखना, जो दूसरों पे प्रभाव जमाता हो, डोमिनेटिंग से इसको याद रखना, डोमिनियरिंग को डोमिनेटिंग से याद रखना, दूसरों पे प्रभाव जमाने वाला। अच्छा, एक ये वेन लिखा हुआ है, वेन के दो मतलब निकलते हैं। एक वेन का मतलब होता है बेकार, एक वेन का मतलब होता है एडजेक्टिव, उसका मतलब होता है बेकार। और एक ऐसा होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद में ही पागल हो रहा है ना, खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, ये खुद के बारे में खुद को बहुत ज्यादा वैल्यूबल मान रहा है, खुद को बहुत ज्यादा वैल्यूबल मान रहा है, उसको भी वेन बोलते हैं। और एक होता है बेकार। चलिए, ही इज वेन बोल रहे हैं तो वो एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद को बहुत ज्यादा वैल्यूबल मान रहा है, खुद के बारे में, खुद की पर्सनैलिटी के बारे में बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहा है। ये क्या होता है भाई? वेन होता है। सुपीरियर आप जानते ही हो अच्छी तरीके से, किसी से पद में ऊपर होना। और डोमिनियरिंग आपको बता दिया, डोमिनेटिंग से आप रिलेट कर सकते हो। ओटियोस इडल या आलसी व्यक्ति के लिए आता है। हमें ऐसा ही पर्सन चाहिए था जो रखता है या शो करता है क्या? एक्सेसिवली हाई ओपिनियन, जो बहुत ज्यादा हाई ओपिनियन रखता है या शो करता है खुद के अपीयरेंस, खुद के दिखने को लेकर, खुद की एबिलिटी को लेकर बहुत ज्यादा दिखावा करने वाले को क्या बोलते हैं? वेन बोलते हैं। और वेन का मतलब बेकार भी होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, द डेट व्हेन बोथ डे एंड नाइट आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेंथ। चलिए आंसर कर दीजिए, द डेट व्हेन बोथ डे एंड नाइट आर ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेंथ। देखो एक्वाइन जो होता है, ये यहां घोड़े बना रखे हैं और लिखा हुआ भी है एक्वाइन। घोड़ों से संबंधित कोई चीज होती है उसके लिए बोलते हैं एक्वाइन। तो अश्व संबंधी या घोड़े से संबंधित, हॉर्स लिख लो, ज्यादा आसान है ना। इसके बाद में इक्वेटर आप जानते हो, इक्वेटर आप लोग जानते हो कि जो हमारी अर्थ को दो हेमिस्फीयर में तोड़ देता है, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में जो लाइन हमारी अर्थ को तोड़ देती है उसको क्या बोलते हैं भाई? इक्वेटर बोलते हैं। यही है वो लाइन, इक्वेटर। चलिए इसके बाद में है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अगर आपने साइंस ली होती तो आपको शायद पता होता, साम्य अवस्था, साम्य अवस्था होता है इक्विलिब्रियम। इसके बाद में है इक्विनिक्स। इक्विनिक्स ही वो डेट होती है जब क्या यहाँ पे डे और नाइट दोनों जो है इक्वल लेंथ के बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई? इक्विनिक्स बोलते हैं, जहां पे डेट और डे दोनों इक्वल लेंथ के बनते हैं। तो सही आंसर इक्विनिक्स होगा हमारा। बाकी जिन्होंने बी सी किया है वो एक बार चेक करो। क्यों चेक करो? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्य स्थिति, दो स्थितियों को साम्य कर देना, इक्वल कर देना। इक्वाइन घोड़ों से संबंधित होता है। इक्वेटर वो लाइन होती है जो नदर्न हेमिस्फीयर को सदर्न हेमिस्फीयर से सेपरेट करती है। इक्विनिक्स होता है जो डे और नाइट, एक ऐसी डेट जहां पे डे और नाइट दोनों क्या हो भाई? इक्वल लेंथ के। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, वन हु हैज द एबिलिटी टू डू मैनी थिंग्स, मैनी डिफरेंट थिंग्स। एक ऐसा जो बहुत सारी डिफरेंट चीजें करने की एबिलिटी रखता हो। इसका आंसर कीजिए। एडेप्टेबल होता है जो खुद को हर स्थिति में ढाल लेता है। जैसे ये देखो, ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये व्यक्ति क्या कर रहा है भाई? खुद को किसी भी अगर स्थिति में डाल लेने वाला, अनुकूल स्थिति में, किसी भी स्थिति में खुद को अनुकूल बना लेना, ठीक है। और वर्सेटाइल होता है जिसके पास बहुत सारी एबिलिटी है अलग अलग चीजें करने की। तो वर्सेटाइल इसका सही आंसर हो जाएगा, वन हु हैज द एबिलिटी टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजें कर सकता है। आपने सुना होगा वर्सेटाइल एक्टर, रेखा इज अ वर्सेटाइल एक्टर, मतलब अलग अलग रोल्स निभा सकती है, अलग अलग टैलेंट उसके अंदर है। ये देखो, ये आदमी बेचारा पढ़ भी ले रहा है, ये टाइम के मैनेजमेंट भी कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है। ऐसे ही ये वर्सेटाइल नाइफ होता है। वर्सेटाइल नाइफ क्या करता है भाई? इसमें एक ही नाइफ में अलग अलग तरीके की टेक्टिक्स आती हैं। इसके बाद एक्सपर्ट आप जानते हो, विशेषज्ञ, और स्पेशलिस्ट भी किसी चीज में स्पेशल है, विशेषज्ञ है उसके लिए स्पेशलिस्ट होता है। किसी चीज में माहिर एक्सपर्ट है, किसी चीज में विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट है। चलिए
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, एक ऐसी स्पीच जो किसके बिना बनी है, बिना तैयारी की जो स्पीच बनी है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पोर स्पीच। ये आया भी था एग्जाम में, आया हुआ है आप लोगों के। इसके बाद में है रेटोरिक। रेटोरिक याद रखना, एक ऐसा स्पीच, या हम कह सकते हैं कि जैसे रेटोरिक स्पीच होती है, तो रेटोरिक स्पीच ऐसी स्पीच होती है जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए होती है। नेता वगैरह के लिए जनरली बोला जाता है कि वो अपनी बातें इतनी ज्यादा घुमा फिरा के करता है या लोगों को एकदम सम्मोहित कर लेता है रेटोरिक स्पीच में, कि इतना ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाली स्पीच होती है, उसको क्या बोलते हैं, रेटोरिक बोलते हैं। जैसे ये पर्सन दिख रहा है, लोग इसकी बात को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं। चलिए डेलिब्रेशन, जानबूझकर, स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से, खुद से, स्वतः, ठीक है, खुद से स्वतः, कोई चीज अपने आप से हो रही है, स्पॉन्टेनियस हो रही है। चलिए इसके बाद में रेटोरिक आपको ध्यान में रखने की चीज थी, रेटोरिक स्पीच से याद रखोगे, कॉम्बिनेशन से इसको याद करोगे। एक्सटेम्पोर एक ऐसी स्पीच होती है जो बिना प्रिपरेशन के की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, वन हु मीडिएट्स इन अ डील और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, एक ऐसा पर्सन जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर क्या करता है, मीडिएशन करता है, बीच में मीडिएट करता है, उसको क्या बोलते हैं भाई। बिल्कुल यहाँ पे आंसर आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल आंसर आप चेक करके फटाफट से बता दो एक बारी। इक्वलाइजर होता है जो इक्वल करने के काम आता है। अब देखो साउंड इक्वलाइजर भी आता है ना, साउंड इक्वलाइजर आता है, वो क्या करता है, साउंड को मैनेज करता है, इक्वल करने का काम करता है, बैलेंसिंग का काम करता है। इसी के अलावा सॉलिसिटर, देखो सॉलिसिट वर्ड का मतलब होता है बेसिकली मांगना, याचना करना, मांगना या याचना करना। और ये जो सॉलिसिटर होता है ये मांगने वाला, याचना करने वाला होता है, लेकिन लीगली जो इसको अभी माना जा रहा है, इसका जो नाउन माना जा रहा है लीगली, वो क्या होता है, उसको बोलते हैं एडवोकेट। बेसिकली एडवोकेट से हम क्या करते हैं, सलाह मांगते हैं, याचना करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉलिसिटर। क्या बोलते हैं लीगली, सॉलिसिटर। पैसिफायर, शांत करने वाला, पैसिफायर पैसिफिक वर्ड से याद रख सकते हो, शांत करने वाला। प्रशांत महासागर है ना, पैसिफिक ओशन, तो शांत करने वाला पैसिफायर। इसके बाद में है नेगोशिएटर, वो क्या करता है, डील करता है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर और लोगों के बीच में नेगोशिएशन करके, बातचीत करके लोगों के बीच में जो है सुलझारा करवाता है। सही आंसर डी ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, अलाउड अपील और डिमांड, अलाउड अपील और डिमांड, आंसर कर दीजिए इसका फटाफट से। प्रोटेस्ट, एंथोरेज, क्लैमर, गैम्बिट। देखो प्रोटेस्ट का मतलब तो आप जानते ही हो, आंदोलन, किसी चीज के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आंदोलन कर रहे हो। एंथोरेज आपको जानने की जरूरत है। देखो इस टूर से याद रखना, इस टूर से अगर मैं इसको तोड़ती हूं तो टूर से जो आपके साथ में टूर करने वाला ग्रुप है, ठीक है, एंथोरेज के अंदर इस टूर से याद करना कि एक ऐसा ग्रुप जो आपके साथ में क्या करता है, टूर करता है, तो ये ग्रुप के लिए आता है। अब देखो जैसे ये ब्राइड है, तो ये साइड में कौन है, ब्राइड्समेड है, साइड में कौन है, ब्राइड्समेड है, उसके साथ में उसकी साथी जो फ्रेंड्स वगैरह होती है ब्राइड्समेड बनती हैं। ऐसे कोई भी एक बीच में लीडर है और उसके चारों तरफ जो लोग होते हैं, जो ग्रुप होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंटोरेज। क्लियर है ये चीज। इसके बाद में है क्लामर। क्लामर का मतलब ही होता है बेसिकली लाउड अपील या डिमांड। जैसे ये लड़की क्या कर रही है भाई, इसको देखो, ये लड़की चिल्ला रही है बहुत तेज से, बहुत लाउड इसकी अपील है, इसको क्या बोलते हैं, क्लैमर बोलते हैं। गैम्बिट गैम्बल से बना है, गैम्बिट किससे बना है, गैम्बल से बना है। शतरंज के अंदर बेसिकली जब आप पहली चाल चलते हो, शतरंज में जब आप पहली चाल चलते हो, पहला स्टेप रखते हो, पहला जुआ लगाते हो, गैम्बिट का मतलब जुए से भी होता है, पहला जुआ जो आप लगाते हो उसको क्या बोलते हैं भाई, गैम्बिट बोलते हैं। ये साइड में शतरंज भी दिख रहा है आपको, शतरंज की पहली चाल। चलिए इसके बाद कोई बचा नहीं है, हमारा सही आंसर इसका सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए, क्वेश्चन नंबर 23, द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। आप अच्छी तरीके से बता सकते हो कि लैंग्वेज की स्टडी क्या होगी। सभी आंसर कर दीजिए, दिग्विजय जी, पूजा जी, कौशिक जी, सुरेश जी, विक्रम जी, रॉकी जी, सभी लोग आंसर कर दो फटाफट से। क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप। हाँ डेली होती है सिद्धार्थ जी, ये क्लास डेली होती है इसी टाइम पे 3 बजे से। निर्मल जी, हाँ ग्रामर की क्लास हम स्टार्ट करेंगे 26 के बाद में, ग्रामर की इस क्लास भी स्टार्ट करेंगे 27 के आसपास से। चलिए आंसर कीजिए भाई, आप लोगों को बताना है द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। देखो लैक्सिकोग्राफी लेक्सिकन से याद कर सकते हो, वर्ड्स पे,
डिक्शनरी में अगर वर्ड्स पे आपकी कमांड होती है, आप डिक्शनरी बनाने के अंदर डिक्शनरी पे कंट्रोल करने में, उस पे रिसर्च करने में अगर एक्सपर्ट हो तो उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी। लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज की स्टडी की अगर आप बात करो तो लैंग्वेज की स्टडी होती है फिलोलॉजी। लैंग्वेज की स्टडी क्या होती है? फिलोलॉजी होती है। ये क्वेश्चन भी आ रखा है प्रीवियस ईयर के अंदर। एंथ्रोपोलॉजी आप जानते हो, एंथ्रो किससे होता है? ह्यूमन से। तो ह्यूमन की स्टडी करवा रहे हो तो एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगी। फिलॉसफी, लव ऑफ विजडम। फिलॉसफी क्या होती है? लव ऑफ विजडम। और वैसे आप जानते हो कि फिलॉसफी आजकल सब्जेक्ट बन गया है, उसका मतलब होता है दर्शन शास्त्र। लेकिन आपके वन वर्ड में ये पूछा जा सकता है कि लव ऑफ विजडम का वन वर्ड क्या होगा, तो आप फिलॉसफी बोलेंगे। फिल मतलब लव, सॉफी मतलब विजडम के लिए, विजडम के लिए जो प्यार होता है वो फिलॉसफी। एंथ्रोपोलॉजी बता दिया। लेक्सिकोग्राफी जो होती है, बेसिकली आप जानते हो कि डिक्शनरी को बनाने से संबंधित चीज होती है कि शब्दों के कंपाइल करके आप किस तरीके से डिक्शनरी बना सकते हो, उससे बनता है लेक्सोग्राफी। इसीलिए यहाँ पे ये पेस्ट किया गया है फोटो, इसको चेक कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखिए, शार्प एंड डायरेक्ट। शार्प एंड डायरेक्ट, ग्रामर की क्लास का टाइम अभी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन हम इसको डिसाइड करेंगे जल्दी ही। 27 से शायद आप लोगों की क्लास हम स्टार्ट कर देंगे। वोकैबुलरी भी आने लगेगी, धीरे धीरे वोकैबुलरी भी आने लगेगी। डेली 20 शब्द भी अगर याद नहीं हो रहे तो कैसे काम चलेगा? अभी इतना तो कुछ करवा ही नहीं रहे, डेली 20-25 शब्द याद करवा रहे हैं, अगर वो भी याद नहीं हो रहा, कॉपी मेंटेन करो अपनी। जितने शब्द मैं बता रही हूँ, चाहे वन वर्ड के बता रही हूँ, चाहे ईडियम फ्रेजेस के बता रही हूँ, चाहे सिनोनिम्स, चाहे एंटोनिम्स, कॉपी मेंटेन करो, कभी आपके साथ कोई गलती नहीं होने वाली है। चलिए इसके बाद में देखिए, शार्प एंड डायरेक्ट। एसर्बिक, इसका क्या होगा? एसर्बिक। आप जानते हो कि ये एसी जो होता है किसके लिए बताते हैं इसको? शार्प के लिए, तीखा के लिए, है ना। जैसे एक्मी भी होता है, जैसे आप जानते हो कि अक्यूट एंगल से इसको बताते हैं सर क्लासरूम में भी आपको कि ये शार्प है, ये तीखी नोक है। अक्यूट एंगल इसी तरीके से बनता है, तीखा बनता है, शार्प बनता है। तो असर्बिक के अंदर भी ये एसी, आप प्रीफिक्स से इसको याद कर सकते हो। तो शार्प और डायरेक्ट के लिए होता है असर्बिक। असर्बिक वॉइस, कॉम्बिनेशन भी बता देती हूँ। असर्बिक वॉइस, किसी की आवाज कैसी होती है? तीखी होती है, चुभने वाली होती है, वो आपको क्या कर देती है? इरिटेट कर देती है, बहुत तेज और बहुत मतलब चुभने वाली वॉइस के अंदर बोलता है शार्प एंड डायरेक्ट, उसको बोलते हैं असर्बिक। जूनिक को आप जो है किस तरीके से रिलेट करोगे? वैसे आप जानते हो कि जूनेटिक जो डिजीज होती है, जूनेटिक डिजीज का मतलब तो होता है कि जो एनिमल से ह्यूमन को हो और ह्यूमन से एनिमल को हो, वो तो होती है जूनेटिक डिजीज। लेकिन जूनिक का मतलब होता है जो हमें मिला हुआ है किससे? एनिमल से। तो पशुजन्य बोल सकती हूं मैं इसको, एनिमल से मिला हुआ, एनिमल से जनित, है ना, तो पशुजन्य। और एनोडाइन का मतलब होता है कीटनाशक। एनोडाइन कीटनाशक, एसिडिक आप जानते ही हो, अम्लीय। चलिए सही आंसर इसका कौन सा होगा? ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा।